9 मई फसादात का नतीजा, पीटीआई टूट फूट का शिकार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने पाकिस्तान बदलने का ख्वाब लेकर जिद्दोजहद का आगाज किया था। पीटीआई की बुनियाद रखने वालों में शामिल था। तासुर देने की कोशिश की गई कि पीटीआई का मुकाबला फौज से है। 9 मई के वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन कर रहा हूं। मेरा आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। हमारे एक्शन से उस दिन जिस तरह हमने शोधाओं की बेरुमती की, जिस तरह हमने उनके लवाहिकीन को जो तकलीफ़ पहुंचाई, मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। रहनुमा पीटीआई समीर मीर शेख ने भी पार्टी और सियासत तर्क करने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा, 9 मई को जो कुछ भी हुआ, इसके बाद पीटीआई में ना रहने का फैसला किया। मुल्क की खिदमत पहले भी की है, आइंदा भी करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ से पंछियों की उड़ान का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। पार्टी छोड़ने वालों में हाशिम डोगर, चौधरी इखलाक राय, तैमूर भट्टी, मामून तारड़, मनसब डोगर, समीउल्लाह चौधरी, अख्तर मलिक, मियां तारिक और दीगर शामिल। साबिक पीटीआई रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी की। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँगा। जब मैं सियासत छोड़ दूँगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। कराची से खिलाड़ी रहनुमा अली जैदी ने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा, निहायत सोच विचार के बाद फैसला किया। दिफाई इदारों पर हमले शदीद काबिल मजम्मत है। फौज है तो हम हैं। जनूबी पंजाब से मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया। वीडियो पैगाम में कहा, पार्टी लीडरशिप को बावर करवाया था। रियासती इदारों से टकराव की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। 9 मई को जो हुआ उसके बाद पार्टी में रहना मुमकिन नहीं। पिशावर से साबिक MNA शौकत अली ने पार्टी को गुड बाय कह दिया। PP 125 जंग से पीटीआई के टिकट होल्डर शेख याकूब का पार्टी टिकट वापस करने का ऐलान। राजा खुर्रम नवाज ने भी पार्टी छोड़ दी। इमरान खान का घर के सर्च वारंट मंसूख करवाने के लिए अदालत से रुजू। ATC लाहौर में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस समेत दीगर ने सर्च वारंट बदनीयती की बुनियाद पर हासिल किए। दिल खून के आंसू रोया, इससे बड़ी दहशत गर्दी और क्या होगी। शोहदा के यादगारों पर हमले किए गए। अपने मुहाफिजों के खिलाफ चलने वाली अक़वाम मिट जाया करती हैं। 9 मई के वाकयात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मिशाल मलिक की जिना हाउस में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक्शन मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फायसीसा ने कहा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करके काम जारी नहीं रख सकते। टॉक शोज में तासुर दिया गया कि हम आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कमीशन को मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। हल्फ के तहत इस कमीशन की इजाज़त नहीं होती तो मुआज़रत करके चला गया होता। एक जज के खिलाफ रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहेगा। जस्टिस फाइज ईसा के ऑडियो लीक केस की कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स। कहा, पता तो चले ऑडियो कौन लीक कर रहा है, असली भी हैं या नहीं। हो सकता है जिनकी ऑडियोज हों उन्होंने खुद जारी की हों। तहकीकात होंगी तो सब पता चल जाएगा। पीटीआई के 9 रहनुमाओं और शेख रशीद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मंसूख। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खट्टर, आजम सवाती, अली अमीन कंडापुर के नाम भी शामिल। फरूख हबीब और अब्बास बख्ती, जरताज गुल और अली मोहम्मद खान के भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मंसूख कर दिए गए।
कानून के मुताबिक सिफारती पासपोर्ट ओहदे से हटने के बाद वापस करने होते हैं। साबिक काबीना के अरकान ने 1 साल गुजरने के बावजूद पासपोर्ट वापस जमा नहीं करवाए। मुतअद्दिद बार खतूत लिखे गए, जवाब न मिलने पर सिफारती पासपोर्ट मनसूख करने पड़े। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। अफवाज पाकिस्तान हमारी मोहसिन है, कुर्बानियों का एतराफ़ करें, दुश्मन के एजेंडे पर नज़र रखें। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की कौन सी अपील, शोहदा को वतन के सजीले जवानों नगमा सुनाकर खिराज तहसीन पेश किया। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम कहते हैं मुल्क की सालमियत को खतरात हैं। अफरा तफरी के माहौल को ख़त्म करके जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना होगा। इमरान खान को तकब्बुर, गलतफहमी और दिमागी खुन्नास ने इस मकाम पर पहुंचाया। नून लीगी रहनुमा साद रफीक की तनकीद, कहा नफरत की सियासत ने ये मोड़ लिया, आज लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं। मुखालिफिन को जेलों में डालने वाला खुद पेशियां भुगत रहा है। मुस्लिम लीग काफ में मुख्तलिफ सियासी अफराद की शमूलियत का सिलसिला जारी। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सरवर और शाफे हुसैन से राब्ते करने वालों में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल। जल्द शमूलियत का इंदिया दे देंगे। इमरान खान की तबाही पर शादियाने नहीं बजाऊंगा। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल ने कहा मुल्क चलाने वालों को कहता हूं जो कुछ हो रहा है इससे इमरान खान का बयानिया खत्म नहीं होगा, फितने को जड़ से खत्म करना होगा। क्या इमरान खान को हटाने से सिंध के मसाइल खत्म हो जाएंगे? कराची पोर्ट से कमाई का सिलसिला बंद हो चुका। आइंदा चंद साल में पोर्ट नुकसान में चला जाएगा। विफाकी वजीर बहरी अमूर फैसल सब्जवारी ने खबरदार कर दिया, कहा पोर्ट की मुआशी अहमियत को देखकर इनकलाबी इकदाम की जरूरत है। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की मुलाकात। आइंदा बजट पर पेशरफ्त, अवामी रिलीफ और मजमूई इक्तसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश करने का फैसला। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। कौमी इक्तसादी कौंसिल का इजलास 3 जून को होगा। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट में मोटरवे की तर्ज पर फोर्स बनाने का फैसला। जाले रहनुमा शर्जील नाम मेमन ने कहा महकमा ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर सूबे भर में तैनात होंगे। गाड़ियों की इंस्पेक्शन के साथ साथ मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। और बादल बरसेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरिबी हवाओं का नया सिस्टम 31 मई तक मुल्क की फिजाओं में रहेगा।